हेड प्रधान शिक्षक के लिए खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, प्रधान शिक्षकों के लिए खुशखबरी आया है कि प्रधान शिक्षक ही बढ़िए होंगे। नियमित शिक्षक से पत्र आज जारी हो गया। बहुत से शिक्षकों को बड़ी सारी दुविधा थी। एक पत्र जारी हुआ था भवन कुमार के नाम से, जो हाईकोर्ट का पत्र था। उस पत्र के मुताबिक यह आदेशित किया गया था कि जिस प्राथमिक विद्यालय में नियमित शिक्षक हैं, वहां प्रधान शिक्षक बढ़िया नहीं होंगे। उन्हें तुरंत प्रभार बढ़िया शिक्षक को, नियमित शिक्षक यानी कि ड्राइंग कैडर के शिक्षकों को वो प्रभार हस्तांतरण किया जाए। जब से यह पत्र आया था, सभी प्रधान शिक्षकों में बहुत बड़ा टेंशन था कि विभाग ने विज्ञापन निकाला, हमने तैयारी किया और अपनी मेहनत से परीक्षा पास किया। परीक्षा पास करने के बाद काउंसलिंग हुआ, जिला आवंटन हुआ, प्रखंड आवंटन हुआ, फिर विद्यालय प्रतिष्ठापन हुआ, तब जाकर के हम लोगों को कहीं ये मिला। तो इतना मेहनत के बाद हम लोगों को एक सम्मान मिला था, वह सम्मान भी अब छिन जाएगा। यही सोचकर प्रधान शिक्षकों में बहुत ज्यादा निराशा था। तो अब जो प्रधान शिक्षक निराशा के कैटेगरी में गए हुए थे, निराशा में डूबे हुए थे, दुविधा में जो डूबे हुए थे, अब उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है। और अब इस कंफ्यूजन को, इस समस्या को शिक्षा विभाग ने दूर कर दिया है। और शिक्षा विभाग ने आज 22/12/25 को एक पत्र जारी किया है। अब पत्र जारी कर कहा है कि प्रधान शिक्षकों में नियमानुसार प्रधान शिक्षकों की डायरेक्ट बहाली की गई है और वहां पदस्थापित सभी शिक्षकों से प्रधान शिक्षक बढ़िए हैं और प्रधान शिक्षक ही प्रभार में रहेंगे। तो आइए जानते हैं वह महत्वपूर्ण पत्र कौन सा है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस शिक्षा विभाग और शिक्षकों से जुड़ा हुआ कोई भी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। आइए पत्र को देखते हैं। और यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद पड़ रहा हो तो एक प्यारा सा लाइक मार दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। आइए पत्र देखते हैं। पत्र क्या है कि आज जो पत्र जारी हुआ वो पत्र है कि क्या प्राथमिक शिक्षा पत्रांक है 45/48, दिनांक है 22/12/25। प्रेषक हैं प्रफुल्ल कुमार मिश्र, उप निदेशक प्राइमरी शिक्षा यानी कि डायरेक्टर, उप डायरेक्टर हैं और सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर के नाम से एक पत्र इन्होंने भेजा है। इस पत्र में स्पष्ट कहा है कि CWJC नंबर 16/496/25 बब्बन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में आप इस कार्यालय का पत्रांक इतना है कहा कि वहां से आप अवगत हैं कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का एक पृथक संवर्ग सृजित किया गया है। जी हाँ, प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का एक पृथक संवर्ग सृजित किया गया है। इस नियमावली के नियम 3(2) में अंकित है कि प्रधान शिक्षक ही नियुक्त इस नियमावली के नियम 2 में यथा परिभाषित शिक्षकों से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। परंतु बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक शिक्षक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 18 से आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी। जी हाँ, जो नियमावली थी बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक शिक्षक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई प्रोन्नति यानी कि नियमित शिक्षकों का कैडर, तो 18 से आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी। यानी कि उन शिक्षकों को, नियमित शिक्षक जो 9300 पे स्केल वाले हैं, ड्राइंग कैडर वाले हैं, उन शिक्षकों को इसमें शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी। वे पात्रता एवं रिक्ति की उपलब्धता के अधीन प्रोन्नति के माध्यम से प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। वे
आर्तता एवं रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार प्रधान शिक्षक बन सकेंगे, यानी कि उनकी जो अगर योग्यता होगी और यदि रिक्ति उपलब्ध होगी तो उनका प्रमोशन के माध्यम से उनको प्रधान शिक्षक बनाया जाएगा। यहाँ प्रधान शिक्षक का संदर्भ मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक से। जी हाँ, उनका जो प्रमोशन होना है मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में होना है, न कि 1 to 5 के प्राथमिक के HT के रूप में होना है। मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में होना है, न कि प्रधान शिक्षक के रूप में होना है, जिस पर प्रोन्नति का प्रावधान है, स्पष्ट लिखा गया है। तो आप HT को प्रधान शिक्षकों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुश रहिए। उक्त नियमावली में वर्णित अर्हताधारी शिक्षक द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रकाशित विज्ञप्ति में सम्मिलित होकर प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण के उपरांत प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति किया गया है। यानी कि जो प्रधान शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति अर्हताधारी शिक्षक के द्वारा जो योग्यता रखते हैं उनके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रकाशित विज्ञापन में सम्मिलित होकर प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। जी हाँ, उनको योग्यता रखने के बाद प्रधान शिक्षक की जो नियमावली आई, जो विज्ञापन आया, उसमें प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उनको नियुक्ति मिली है। साथ ही यह भी अंकनीय है कि जिन प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक पदस्थापित नहीं हो अथवा जिन मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पदस्थापित नहीं हो, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्यालय वरीय शिक्षक को प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का प्रभारी घोषित किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कहा गया कि साथ ही यह भी कहा गया कि जिस प्राथमिक विद्यालय में या अथवा मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पदस्थापित नहीं है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो विद्यालय के वरीय शिक्षक हैं, जो विद्यालय में पहले से पदस्थापित हैं और वरीय शिक्षक हैं, को प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रभारी घोषित किया जाएगा। इस क्रम में शिक्षकों के अंतर्वेदता के निर्धारण हेतु आवश्यक मापदंड विभागीय पत्रांक 4206 दिनांक 20/11/25 के अंतर्गत निर्गत हुआ है। कृपया उक्त स्पष्टीकरण परिशोधन के साथ प्रासंगिक पत्रिका की जवाब सुनिश्चित किया जाए। तो आप सभी प्रधान शिक्षकों का कंफ्यूजन दूर हो गया है, आप सब लोग खुश हो जाइए, आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी शिक्षकों का जो कंफ्यूजन था वह दूर हो चुका है, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक ही सबसे बढ़िया हैं। तो अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रधान शिक्षक खुश हो जाइए। चलिए, तो आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग, मैं हूं कौशल, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो फेसबुक पहली बार देख रहे थे तो वो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इनकी शिक्षा और शिक्षक से जुड़े जो भी न्यूज है सबसे पहले आपको मिल सके।